वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है, इशारा दे दिया है कि अब आने वाला वक्त आक्रांताओं को सहेजने का नहीं है, उन्हें खदेड़ने का है। जिन आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, धर्म पर आघात किए, उनके नाम देश की सड़कों पर कैसे हो सकते हैं? आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। जिस बाबा के धाम से पीएम मोदी ने यह संदेश दिया, वो जगह मुगलों सहित तमाम आक्रांताओं की आंखों की किरकिरी रही है। सिर्फ एक आतताई ने इस जगह पर हमला नहीं किया, हर किसी ने सनातनियों की इस पवित्र भूमि पर हमले किए और इस धाम को समूल नष्ट करने की हिमाकत की। लेकिन अविनाशी काशी आज भी वैसी ही बनी है। आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी काशी के इस विश्वनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए, इसका नामो निशान मिटा देने की कोशिश की गई, लेकिन इस पवित्र नगरी के कण कण में बसे भोले पर लोगों की आस्था ने इसे हर बार खड़ा कर दिया। सबसे पहले इस मंदिर पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान बताया जाता है, उसने हमला किया था। ऐबक का इतिहास लूटपाट और खून खराबे से भरा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मन में हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा हुआ था। 1194 में इसने काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी हमला किया था। तब उसने मंदिर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इसके करीब 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने मंदिर को दोबारा बनवाया। लेकिन शर्म और अफसोस की बात यह है कि इस आक्रांता के नाम पर देश की राजधानी में कुतुब रोड बना हुआ है। इसके बाद आया शाहजहां का दौर। दिल्ली में आपको शाहजहां रोड भी मिल जाएगा, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस मुगल शासक ने भी 1642 में बाबा के मंदिर को नेस्तनाबूद करने के आदेश दिए थे। लेकिन तब हिंदुओं के भारी विरोध के बीच यह प्रमुख मंदिर नहीं तोड़ा जा सका। लेकिन बताया जाता है कि काशी के करीब 63 छोटे बड़े मंदिरों को शाहजहां ने गिरवा दिया था। इसके बाद आया औरंगजेब का दौर। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर पर हमला कर इन मंदिरों को तोड़वा दिया था। लेकिन उसके नाम पर दिल्ली में सड़कें बनी हैं। हालांकि हाल ही में इस सड़क का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया है। तो अब सवाल ये कि जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, देश की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया, उनके नाम का महिमा मंडन क्यों? हालांकि काशी में अब प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा कर दिया है कि ऐसे आक्रांताओं के विदाई का अब वक्त आ गया है और अब की सरकार इस काम में जुट भी गई है। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। अब इस भाषण के बाद उम्मीद की जा सकती है कि पीएम मोदी ने इशारा कर दिया है और वह ऐसे आक्रांताओं के नामो निशान इस देश से मिटाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।